सूर्य के केंद्र में तापमान अविश्वसनीय रूप से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि हम सूर्य के भीतर झांक सकें तो हम समझ सकते हैं कि इतनी ऊर्जा कहां से आती है। सूर्य की लगभग संपूर्ण ऊर्जा उसके केंद्र में ही उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण केंद्र में हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम के अणुओं में होता है और इस परमाणु संलयन की प्रक्रिया अति बृहत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। परमाणु संलयन की इस प्रक्रिया में हर सेकंड 600 लाख टन हाइड्रोजन का रूपांतरण 596 लाख टन हीलियम में होता रहता है। शेष 4 लाख टन द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हर वर्ष दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से 10 लाख गुना ज्यादा है। आइंस्टाइन का सुप्रसिद्ध समीकरण E = mc² से हमें ज्ञात होता है कि थोड़े से द्रव्यमान का रूपांतरण कैसे बहुत सारी ऊर्जा में होता है। E यानी रूपांतरित ऊर्जा, m यानी द्रव्य एवं प्रकाश की गति c का वर्ग के गुणन के बराबर होती है। प्रकाश की गति बहुत ज्यादा होने के कारणवश 1 ग्राम द्रव्य का रूपांतरण भी अपरिमेय ऊर्जा में होता है। संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य के केंद्र में निर्मित ऊर्जा को सतह तक आने के लिए एक दुष्कर यात्रा करनी पड़ती है। सूर्य का सघन आंतरिक भाग इस ऊर्जा के रास्ते में अणुओं के रूप में कई बाधाएं उत्पन्न करता है। उत्पत्ति के बाद लगातार इन अणुओं द्वारा हजारों साल तक इस ऊर्जा को अवशोषित तथा उत्सर्जित किया जाता है और अंत में प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ये ऊर्जा सूर्य की सतह से बाहर उत्सर्जित होती है। यहाँ से ऊर्जा सूर्य के कोरोना नामक विरल वातावरण से अंतरिक्ष गहराइयों में निर्बाध यात्रा करती है। चलिए पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती इन प्रकाश की किरणों का हम पीछा करें। पृथ्वी तल तक पहुंचने के लिए इन किरणों को केवल 8 मिनट की अवधि लगती है। अपने रास्ते में ये किरणें मानव निर्मित उपग्रहों से टकराती रहती हैं। सूर्य के निरंतर अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान इन देशों ने सोहो, स्टेरियो तथा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी जैसी वेधशालाओं का निर्माण किया है। अंतरिक्ष में स्थित ये वेधशालाएं सूर्य से निकलने वाली एक्सरे, पराबैंगनी और अवरक्त किरणों का अध्ययन करती हैं, जो कि धरातल से संभव नहीं हो पाता। सौभाग्य से पृथ्वी का वातावरण इस प्रकार की किरणों को अवशोषित करता है, अन्यथा एक्सरे और पराबैंगनी जैसी किरणें नाजुक जैविक कोशिकाओं को नष्ट कर देती। सोहो जैसी सख्त अंतरिक्ष वेधशाला सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करती है। सूर्य प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित कर सूर्य में मौजूद प्रत्येक तत्व के स्पेक्ट्रम को पहचान कर हम सूर्य की रासायनिक संरचना का खुलासा कर सकते हैं। अति ऊर्जावान विकिरण जैसे एक्सरे तरंगों के विपरीत रेडियो तरंगे पृथ्वी के वातावरण से गुजर सकती हैं। कम ऊर्जावान इन तरंगों का अध्ययन चिली में स्थित ILMA जैसी दूरबीनों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से हम सौर वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। इन अंतरिक्ष तथा जमीन पर स्थित वेधशालाओं ने सूर्य की सतह पर होने वाले विध्वंसों का खुलासा किया है। आज हम जानते हैं गैलीलियो द्वारा खोजे गए सनस्पॉट्स ऐसे विध्वंस को जन्म देते हैं। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर स्थित
विद्युतीय उपकरणों के साथ साथ उपग्रहों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूर्य जैसे अन्य सितारों के अवलोकन से विध्वंसक ताकत के सुपर फ्लेयर्स के खतरे को उजागर किया है। ये चरम विस्फोट किसी दिन जीवन पर कहर बरपाएंगे। सूर्य से इस तरह के प्रकोप की संभावना बहुत कम है, पर असंभव नहीं। हालांकि बेहद शक्तिशाली और संभावित विनाशकारी सूर्य हमारी धरा की भलाई के लिए एक जरूरी ताकत है। सूर्य से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले ये कण पृथ्वी की सुंदरता को और भी निखारते हैं। अंतरिक्ष का ये तथाकथित मौसम पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर नजर आने वाली रोशनी को जन्म देता है। पृथ्वी का चुंबकीय वातावरण सूर्य से निकलने वाले इन कणों के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, परंतु ध्रुवों पर ये कण वातावरण की ऊपरी सतह को उत्तेजित कर सुंदर आंदोलन का निर्माण करते हैं। हमारी धरा की सुंदरता को बढ़ाने तथा इस पर स्थित जीवन के परिवेश को चलित करने के अलावा सूर्य प्रकाश आधुनिक सभ्यता के लिए अक्षय और साफ ऊर्जा के स्रोत की भूमिका भी बखूबी निभाता है। सौर पैनल भले ही पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, लेकिन उपग्रहों में इनका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। अपनी सतह से टकराने वाले कणों से लगभग 30% ऊर्जा ये पैनल अवशोषित कर उसे विद्युतीय ऊर्जा में बदल देते हैं। सौर ऊर्जा हमें सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, लेकिन अन्य ऊर्जा स्रोत भी किसी न किसी तरह सूरज पर ही निर्भर हैं। कोयला तथा तेल जैसे सभी जीवाश्म ईंधन के विशाल परंतु सीमित स्रोतों ने ही आधुनिक दुनिया का निर्माण किया है। इन ईंधनों की उत्पत्ति लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहे समुद्री जीवों तथा पौधों से हुई है। लाखों साल तक धरातल के नीचे दबे रहे इन जीवाश्म ईंधन के अनुप्रयोग से हमारे वातावरण की रासायनिक संरचना को बदल कर रख दिया है, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन का पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को इकट्ठा करने की बजाय सूर्य के केंद्र में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया पर महारत हासिल करना इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान है। संलयन के लिए आवश्यक ईंधन व्यवहारिक रूप से असीमित है। इसके लिए केवल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, जो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन आसानी से महासागरों में पाया जाता है। दुर्लभ यूरेनियम के विपरीत वर्तमान में इसका उपयोग आज परमाणु विखंडन बिजली संयंत्रों में किया जाता है। परमाणु संलयन अनिवार्य रूप से हमारी जरूरतों को पूर्ण कर मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए असीम शक्ति प्रदान करेगा। दुर्भाग्यवश सूर्य के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। अंततः इसकी ईंधन आपूर्ति समाप्त होते ही सूर्य के केंद्र में संलयन बंद हो जाएगा, जिससे एक शानदार परंतु घातक परिवर्तन होगा। अपनी अंतिम घड़ियों में सूर्य विस्तारित हो सभी आंतरिक ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। लाखों साल
जिस दुनिया का परिपोषण किया, उसी विश्व को हमारा ये तारा खुद ही नष्ट कर देगा। सौभाग्य से ये सुदूर भविष्य में होगा, लगभग 5 अरब वर्षों में। तब तक सूर्य प्रकाश का अमृत पीकर इस छोटे से नीले ग्रह पर जीवन ऐसे ही विकसित होता रहेगा।